नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो का भर्ती आई हुई है, आपको पता होगा। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन फॉर्म को भर सकता है। देखिए बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा है ना कि सर इसमें रनिंग होगा कि नहीं होगा, तो वो भी बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों इसका जो पिछला कटअप गया था ना, वो कितना गया था, कितना नंबर पर सिलेक्शन हुआ था, ये जानना अति महत्वपूर्ण इसलिए है ना कि बच्चों को पता चले कि भाई कितना नंबर लाने पर सिलेक्शन होता है, उसी के अनुसार हम तैयारी कर सके। तो पिछला कटअप भी बताएंगे और दोस्तों सारा बच्चों का डाउट भी मिटाएंगे, रनिंग होगा कि नहीं होगा। इसके अलावा संपूर्ण सिलेबस और A to Z सरल भाषा में जानकारी देंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें टोटल नंबर पोस्ट की, तो 540 पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट की अगर बात करें ना, तो 418 पोस्ट है। बाकी एएसआई स्टेनो की बात करें तो 122 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकली हुई है। अप्लाई डेट की बात करें तो दोस्तों 26 सितंबर से अप्लाई होगा। लास्ट डेट 25 अक्टूबर है, तो आपको 15 अक्टूबर तक फॉर्म फिलअप कर देना है, ठीक है। नहीं तो सर्वर स्लो हो जाएगा, दिक्कत होने लगता है, ठीक है। लास्ट में जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो 100 रुपये फी लगेगा। बाकी एसी एसटी और फीमेल कैंडिडेट का 0 रुपये। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट ऑल इंडिया अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। एज कब से काउंट होगा तो ध्यान से समझिएगा। जो आपका एज काउंट होगा ना 25 अक्टूबर 2022 से काउंट होगा। कहने का मतलब क्या है, 25 अक्टूबर 2022 तक जो आपका एज है ना, 18 से लेकर 25 साल जनरल वाले बच्चों का, और बाकी ओबीसी है तो 3 साल, यानी 18 से लेकर 28 साल ओबीसी वाले बच्चों का, और एससी और एसटी का बात करें तो 18 से लेकर 30 साल तक। क्लियर। डेट ऑफ बर्थ से समझिएगा। 26 अक्टूबर 1997 से लेकर 25 अक्टूबर 2004 के बीच में डेट ऑफ बर्थ है। जनरल वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का छूट है ओबीसी का, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 1994 हो जाएगा, ठीक है। 26 अक्टूबर 1994 से 25 अक्टूबर 2004 के बीच। एससी एसटी को 5 साल का छूट है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एससी और आपका एसटी का, ये दोस्तों 1992 से हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए दोस्तों ये तो आपने जान लिया। अब इसके लिए दोस्तों क्वालिफिकेशन ध्यान से समझिएगा। देखिए इसका जो क्वालिफिकेशन है ना, हेड कांस्टेबल पद का मात्र 10+2 है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। कंप्यूटर में आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, इसमें हिंदी 30 वर्ड और इंग्लिश 35 वर्ड, दोनों में से कोई एक करना होता है। बाकी एसआई स्टेनो आप फिलअप करते हैं 10+2। इसमें दोस्तों आपका शॉर्ट हैंड का आपका टेस्ट लिया जाता है 80 वर्ड पर मिनट 10 मिनट में, और ट्रांसक्रिप्शन होता है 65 वर्ड हिंदी कीजिएगा, कंप्यूटर पर होता है, और 50 इंग्लिश में होता है। क्लियर है। पिछला वीडियो में ये सब हम बता चुके हैं दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं सिलेबस बता रहा हूँ। सिलेबस आपका सबसे पहले अगर हम बात करें ना, तो 12th लेवल के सवाल आपसे पूछे जाएंगे स्टैंडर्ड के। पेपर हमारे इधर ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी, ज्यादा चांस है ऑफलाइन होने का, ठीक है। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, तो सारा क्वेश्चन आपको तुक्का लगा भी देना है, तो कुछ छोड़ना नहीं है। सबसे पहले रीजनिंग से पूछा जाएगा ना, तो 25 क्वेश्चन आपसे रीजनिंग से रहेगा। जीके से भी दोस्तों 25 क्वेश्चन रहेगा। जो एसएससी जीडी का होता है ना दोस्तों, सेम आपको वही देखने को आपको मिल रहा है। मैथ से भी तो आपका 25 क्वेश्चन रहेगा। बाकी इंग्लिश और हिंदी दोनों में से कोई एक करना होता है, ठीक है। आपकी मर्जी है, तो जो कीजिए 25 क्वेश्चन। टोटल क्या हो गया दोस्तों, 100 क्वेश्चन हो गया। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। समय की बात करें ना, तो 2 घंटे का आपका समय मिलता है इसमें। क्लियर है। तो सारा क्वेश्चन टच आपको कर देना है। ये दोस्तों आपने सिलेबस भी देख लिया। देखिए दोस्तों सिलेबस तो आपने देख लिया। अब इसकी तैयारी करने के लिए दोस्तों आपको किरण पब्लिकेशन का बुक ले लेना है, ठीक है। सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एसआई के लिए बेस्ट बुक होने वाला है दोस्तों, ठीक है। प्रधान आरक्षक यानी दोस्तों हेड कांस्टेबल हो गया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ना, यहाँ पर प्रधान आरक्षक अनु, ठीक है, यानी दोस्तों आपका एएसआई, दोनों के लिए दोस्तों बेस्ट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो आपको दोस्तों ये आपको ले लेना है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, तो वहाँ से आप लोग खरीद सकते हैं, या नज़दीकी दुकान से भी आप लोग खरीद सकते हो। तो बेस्ट बुक है, अभी से प्रैक्टिस आपको स्टार्ट कर देनी है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों बहुत सारे बच्चों का डाउट था, पहले मैं डाउट क्लियर करता हूं। यहां पर दोस्तों लिखा हुआ रनिंग होगा या नहीं होगा। देखिए दोस्तों इसमें रनिंग नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है, जो रनिंग लिखा है ना, रनिंग आपका नहीं होता है। तो भाई सिलेक्शन कैसे होगा सर, बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा। पिछला वीडियो में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, तो समझिएगा यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस भी लिखा गया है। सिलेक्शन जो होगा दोस्तों ना, सबसे पहले पीएसटी फिजिकल आपका जो होता है ना, फिजिकल कहने का मतलब है उसमें रनिंग छोड़ के सारा कुछ होगा, ठीक है। रनिंग छोड़ के मतलब आपका जो हाइट है, हाइट लिया जाएगा, उसके बाद चेस्ट लिया जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आपका पीएसटी होगा, ठीक है। उसके बाद उसी दिन दोस्तों आपका डीबी होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों रिटन एग्जाम, टाइपिंग और मेडिकल, ठीक है। अब दोस्तों आप बता रहे हैं सर कि फिजिकल होगा, तो चलिए सही मान लिया। फिजिकल में तो क्या होगा, फिजिकल में जैसे मैंने बताया आपका हाइट होगा और चेस्ट होगा। तो हाइट कितना चाहिए, तो हाइट दोस्तों मेल कैंडिडेट जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और एससी है तो 165 सेंटीमीटर, ठीक है। फीमेल की बात करें दोस्तों 155 सेंटीमीटर। क्लियर है।
अगर आप दोस्तों एसटी कैंडिडेट हैं तो आपका 162.5 सेंटीमीटर, या पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं, गोरखा, कुमायूं या नॉर्थ ईस्ट से, या दोस्तों आप पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो आपका जो हाइट लगेगा ना वो दोस्तों 162.5 सेंटीमीटर। ठीक है। फीमेल का दोस्तों क्या लगेगा, फीमेल में एसटी है तो आपका 150 सेंटीमीटर लगेगा। ठीक है। चेस्ट ओनली मेल की बात करें तो 77 से 82 है, बाकी दोस्तों आप एसटी हैं तो आपका 76 से हो जाएगा। ठीक है, एक कम हो जाएगा 81। ठीक है। तो ये दोस्तों आपका फिजिकल है, दोनों का फिजिकल सेम होने वाला है, ये भी एसआई वाला, स्टेनो वाला भी और हेड कांस्टेबल में एसटीएल वाला भी। तो इसमें रनिंग नहीं होने वाला। सिलेक्शन प्रोसेस में जैसे मैंने बताया, देखिए तो आपका क्या होगा, पीएसटी होगा। ठीक है। तो पीएसटी आपका होता है दोस्तों, रनिंग नहीं होता है, बस जाइएगा जब फिजिकल में आपका कॉल लेटर आएगा ना तो आपको जाइएगा तो बस आपका चेस्ट नापेगा, पहले तो हाइट नापता है, जाइएगा लगा रहता है तो हाइट आपका काउंट और मेजर होगा, हाइट नाप दिया, उसके बाद आपका चेस्ट नापना होता है नॉर्मल और फुला के 5 सेंटीमीटर, बस यही है। इसमें दोस्तों रनिंग नहीं है, विदाउट रनिंग का है। बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि सर इसमें रनिंग होगा कि नहीं होगा, तो रनिंग भाई नहीं होता है, समझ लीजिए। अब रनिंग नहीं होता है तो समझ लीजिए आपका जो मेरिट जाएगा किस आधार पर जाएगा, रिटन के एग्जाम पर जाएगा कि वो सभी बच्चे पास हो जाएंगे, सभी नहीं तो 80 से 90% बच्चे पास हो जाएंगे, तो क्योंकि रनिंग में बच्चे छटा जाते हैं दोस्तों। ठीक है। तो इसमें डिस्क्वालीफाई होने वाले नहीं है। तो पिछला साल का कटअप में देख लीजिए, मैं आपको बताने वाला हूँ कितना गया था। देखिए ये जो कटअप है दोस्तों, ये 2015 की वैकेंसी का है, ध्यान रखिएगा। 2015 में टोटल कितना पोस्ट है उस टाइम, ये दोस्तों 700 पोस्ट पे वैकेंसी निकला हुआ था। ठीक है। देखिए इसमें एक डिपार्टमेंट मिला के 700 पोस्ट पर था, और अगर बात करें ना मतलब जनरल स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उस टाइम दोस्तों डिपार्टमेंट एग्जाम का जो होता है ना, डिपार्टमेंट कैंडिडेट, उनके लिए भी वैकेंसी रिजर्व था। तो दोस्तों 500 जो आपका नॉर्मल था, 597 था जो नॉर्मल कैंडिडेट के लिए था, बाकी 103 था डिपार्टमेंट। तो हमें मतलब रखना है क्या, आपका 597 कैंडिडेट पर कितना पर गया था। देखिए हालांकि दोस्तों ये है ना, CISF कभी ये बताता नहीं है कि भाई कितना नंबर पर आपका जो रिजल्ट है वो हुआ है, मेरिट बना है, लेकिन हम एक अंदाजा लगा सकते हैं किस आधार पर, बच्चों से हम पूछ कर, जिनका सिलेक्शन हुआ था ना, भाई बताओ कितना नंबर था, क्योंकि आप एग्जाम दे के आते हो, आंसर की मिलाते हो तो आपको पता होता है ना हमारा इतना सही है, तो उस आधार पर हम बताने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। सबसे पहले उस टाइम बहुत कम बच्चे अप्लाई किए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। उस टाइम कितना बच्चे अप्लाई किए थे दोस्तों, लगभग टोटल कैंडिडेट थे ना उस टाइम, टोटल कैंडिडेट कितना थे, 2 लाख दोस्तों। ठीक है, 2,10,000 के आसपास थे। ठीक है, इससे थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, 2,10,000 से लेकर 2,30,000 के बीच में थे। ठीक है, तो 2,30,000 के बीच में बच्चे आपको अप्लाई हुए थे उस टाइम। अब देखिए दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। 2019 में भी इसका वैकेंसी हुआ था, पेपर अभी क्लियर नहीं कराया गया अभी। ठीक है, बहुत समय हो गया दोस्तों, कोरोना के कारण रुक गया था। तो उसमें दोस्तों 429 पोस्ट था, 4 लाख से भी ज्यादा बच्चे अप्लाई किए थे। अब ये वैकेंसी है ना, इसमें देखिएगा जहां तक अंदाजा मुझे लगता है, ठीक है, इस वैकेंसी में दोस्तों कम से कम 8 लाख से ज्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे। कितना, 8 लाख, ये 8 लाख प्लस करेंगे, तो समझ लीजिए कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए ध्यान समझिएगा कितना नंबर पर सिलेक्शन हुआ था जिन बच्चों का। ठीक है, मैं लिख रहा हूं दोस्तों, ध्यान समझिएगा। जिन बच्चों का जनरल में दोस्तों 85 प्लस था, उन्हीं का सिलेक्शन हुआ था। आप बोलिएगा 100, सर 100 में 85? जी हाँ, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है और रनिंग भी नहीं है, तो बच्चे कहाँ डिस्क्वालीफाई होंगे, इसी में होंगे ना। और जब क्वेश्चन का लेवल देखिएगा ना तो 95 कर दीजिएगा, इतना आसान हुआ था, पहले पूछा था दोस्तों। हो सकता है इस बार भी ऐसा पूछे, हो सकता है थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन कर दे, क्योंकि बच्चों को तो छांटना भी है ना, तो हो सकता है पेपर कैसा लेता है इस बार का देखा जाएगा दोस्तों। ठीक है, EWS उस टाइम कैटेगरी नहीं था तो हम नहीं बता रहे हैं। OBC का भी दोस्तों लगभग इतना प्लस जिनका था उनका ही सिलेक्शन हुआ था। अब हो सकता है जनरल का 87 पे हुआ हो, OBC का आपका 85 पे हुआ, तो इतना के आसपास में ही था। समझ लीजिए कितना गया था उस टाइम का। SC वाले बच्चे की अगर हम बात करें ना, ये 80 प्लस पर था, समझ लीजिए इतना नंबर लाना पड़ेगा। और ST वाले बच्चे का 75 प्लस पर था। ठीक है, तो इतना था, क्योंकि दोस्तों इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, ना कि PET होता है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में रनिंग आ जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बोलते हैं इसको, PST। इसमें केवल चेस्ट और हाइट होता है, और रनिंग जैसे कि मैंने बताया रनिंग नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अब इस बार आपको टारगेट क्या रखना है ना, 90 प्लस को टारगेट रखना है इस बार का, 90 प्लस। महिला कैंडिडेट है तो महिला का अलग से सीट है दोस्तों, इस बार का महिला का भी मैं बता रहा हूं, महिला कैंडिडेट हैं फीमेल के लिए
फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो आपको 80 प्लस का टारगेट रखना है इस बार, समझ लीजिए 80 प्लस रखिए, मेल का 90 प्लस, इतना लाना है। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान होता है दोस्तों, देखिएगा आपको प्रैक्टिस है ना, 6 महीने से कर दीजिएगा, फटाफट कर दीजिएगा। और सैलरी देखिए मैं बता रहा हूँ, सैलरी जो मिलेगा ना 25,500 स्टार्टिंग, 81,100 हेड कांस्टेबल। इन हैंड सैलरी मिलेगा दोस्तों आपका लगभग 30,000 प्लस, 33,000 समझ लीजिए इतना के बीच में, क्योंकि 33% महंगाई भत्ता मिलता है, डीए वगैरह सारा अलाउंस मिल के। एएसआई स्टेनो का 37-38 स्टार्टिंग सैलरी मिलेगा, ठीक है, 29,200 से लेकर 92,300 तक जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग आपका 37-38 मिलता है। सैलरी बम्पर है। काम क्या होता है समझ लीजिएगा, जॉब प्रोफाइल में बता रहा हूँ। हेड कांस्टेबल नाम से ही पता है दोस्तों, हेड कांस्टेबल, इसके लिए दोस्तों टाइपिंग मांग रहा है, ठीक है, टाइपिंग यहाँ पर दिया गया है। अब टाइपिंग मांगने का मतलब आपका फील्ड वर्क नहीं होगा, आपका जो काम होगा ना ऑफिस में होगा, कंप्यूटर पर होगा, डाटा एंट्री का काम होगा, ठीक है, डाटा एंट्री का काम होगा, कंप्यूटर ऑफिस में होगा, डाटा एंट्री करने का, ठीक है, फाइल बनाने का, यही सब काम होता है। तो यही सब काम होगा, तो ध्यान रखिए, अच्छा काम है, अप्लाई कीजिए। फिजिकल कोई टेंशन है नहीं कि भाई फिजिकल करना है तो पढ़ाई नहीं होगा, अभी से लग जाइए। पेपर आपका कब हो सकता है, पहले इसमें दोस्तों PST है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तो 2 महीने बाद आपका हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद दोस्तों आपका उसके 2 महीने बाद आपका एग्जाम होगा। तो कितना समय है, 4 महीने। 4 महीने यानी दोस्तों लगभग टारगेट रखना है 120 दिन का। 6 घंटे आज से स्टार्ट कर देना है, धीरे धीरे दोस्तों बढ़ाते जाना है। पढ़िए, जी जान लगा दीजिए दोस्तों, सारा तैयारी करवाई जाएगी चैनल के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो यही आपको बताना था मेन वीडियो में। डाउट आपका क्लियर, रनिंग नहीं होता है। पिछला बार का कटअप हमने बता दिया, इस बार का टारगेट आपको बता ही दिया कितना लाना है, ठीक है, और सारा कुछ हमने आपको बता दिया, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ वगैरह कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है। तो बस दोस्तों इतना ही रखते हैं फिलहाल। चलिए, कोई डाउट बच गया हो ना तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा दोस्तों। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन देखिए उसी टाइम होता है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड कोई एक होना चाहिए, 5 फोटो बना लीजिएगा, रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटो। उसके अलावा दोस्तों आपका क्या होना चाहिए ना, ओबीसी है तो क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर दोनों में से जो आते हैं। अब क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है तो समझ लीजिएगा, थोड़ा सा बच्चों को मैं बता देता हूँ। देखिए क्रीमी लेयर क्या होता है, जिनका सालाना फैमिली इनकम, दोस्तों चलिए बता देता हूँ ऐसे ही, जिनका सालाना फैमिली इनकम 8 लाख से ज़्यादा है वो दोस्तों क्या आते हैं, क्रीमी लेयर में आते हैं। और जिनका सालाना फैमिली इनकम 8 लाख से कम है तो वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। तो आप लोग जो भी है उसके अनुसार बनवाइएगा, ठीक है। एससी है, एसटी है तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस है तो उसका बना लीजिएगा, ठीक है। सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाना है, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का पहले बनाइएगा, उसी पर मुहर हो जाता है। तो आपके अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रक्रिया होगा, उसी के अनुसार बनाइएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, ठीक है। 10-12 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। आधार कार्ड तो हो ही गया दोस्तों। डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र, जिसे रेसिडेंस भी बोलते हैं, सर्टिफिकेट वो होना चाहिए, बस यही है दोस्तों, इसके अलावा कुछ नहीं लगने वाला। चलिए दोस्तों फिलहाल बस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।